हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो एनसीईआरटी बुक में अपने को चैप्टर 8 दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री। तो आज अपन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अपन ने चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो अपनी सभी क्लासेज है वो अपने यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट है। तो वहाँ पे अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है तो वहाँ जाकर क्लास देखिए, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करें ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो क्लास 10 से स्टार्ट होता है, यानी कि इसका जो भी कोई बेसिक है वो पीछे से नहीं आता है कोई भी। यानी कि अपना चैप्टर ये ट्रिग्नोमेट्री नाम ही अपन ने पहली बार पढ़ते हैं अपन किस में, क्लास 10th में, ठीक है। तो अपने को पूरा बेसिक से लेकर चलना है। बेसिक से तभी अपने को समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री क्या है क्या नहीं है। तो अपन पूरा बेसिक से पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन। अब ये क्या है, रिलेशन प्रोवाइड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये क्या प्रोवाइड करती है, रिलेशन। किन के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करती है? बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। यानी कि जो अपने पास ट्राइंगल होता है उसका जो साइड है और उसके एंगल है, उनके बीच में रिलेशन कौन प्रोवाइड करता है? ट्रिग्नोमेट्री। और इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि ये किस पे लागू होती है? ओनली एंड ओनली राइट एंगल ट्राइंगल पे लागू होती है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना रखा है। तो अब इसमें समझते हैं अपन कि कैसे अपन रेशियो निकाल सकते हैं या रिलेशन निकाल सकते हैं साइड और एंगल का। तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसी ब्रांच है जिसमें अगर अपने को एक साइड दे रखी है ट्राइंगल की और एक एंगल दे रखा है, तो अपन बाकी जो साइड है वो निकाल सकते हैं आराम से इजीली। तो ट्रिग्नोमेट्री इसलिए अपने ट्रिग्नोमेट्री काम आती है। जैसे कोई बहुत बड़े बड़े जो माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, उनकी डिस्टेंस, हाइट जो भी देखते हैं वो किस में देखते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं। तो चलिए फिर अपन समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री से कैसे अपन रिलेशन निकाल सकते हैं साइड और एंगल का। तो सबसे पहले अपने पास एक ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस पे लागू होती है? राइट एंगल ट्राइंगल पे लागू होती है। तो सबसे पहले अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ABC। और राइट एंगल ट्राइंगल यानी राइट एंगल कहाँ है? अपने जो B पे अपना क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहले ये अपने को पता चल गया कि B पे राइट एंगल ट्राइंगल है। अब अपने पास कोई भी एक अपने को एंगल दे दिया जाएगा, यानी कि एंगल अपने को कहाँ दिया है? एंगल A पर अपने को एंगल दे दिया है, ठीक है। अब अपने को ये पता लगाना होता है, तीन चीज़ें अपने पास आएंगी। कौन कौन सी आएंगी? एक तो आएगा बेस आएगा अपने पास, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें एक टर्म आएगी अपने पास बेस, एक टर्म आएगी अपने पास परपेंडिकुलर। क्या आएगी? परपेंडिकुलर। और एक क्या आएगी? हाइपोटेन्यूज। क्या आएगी? हाइपोटेन्यूज। ये तीन टर्म अपने पास आएगी। अब ये तीनों टर्म पे ये पूरा चैप्टर है वो बेस है, ठीक है। इन तीन चीज पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। तो अपन समझते हैं कि सबसे पहले अपने को ये देखना होता है कि राइट एंगल जो एंगल है वो कहाँ बना हुआ है। चलिए वो देख लिया अपने B पे। अब अपने को ये देखना होता है एंगल कहाँ दे रखा है अपने को, क्योंकि एंगल दो जगह दिया जा सकता है, या तो A पर दिया जा सकता है या C पर भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब अपने पास एंगल दे दिया A पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को देखना जो एंगल है और 90 डिग्री है वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं, यानी कि उनका बेस क्या है, यानी कि किस बेस पर वो लाई कर रहे हैं, यानी कि इस लाइन पे वो लाई कर रहे हैं, किस पे? AB पे। तो ये अपनी क्या हो गई? ये अपना बेस हो गया। क्या हो गया? ये बेस हो गया। बस ये याद रखना है कि दोनों जो एंगल है वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं, वो क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। और जो एंगल अपने को दे रखा है उसके जस्ट अपोजिट साइड होगी ना, जस्ट अपोजिट साइड, वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और बाकी जो बच गई है उसको क्या बोलेंगे हम? हाइपोटेन्यूज। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अपने पास जो एंगल दे रखा है और 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, वो दोनों जहां दे रखे हैं वो कहाँ पे टिके हुए हैं, यानी कि उनका बेस क्या है, यानी कि जिस लाइन पर वो दोनों अगर लाई कर रहे हैं उस लाइन को क्या बोलेंगे अपन? बेस बोलेंगे, ठीक है। और जो एंगल दे रखा है उसके अपोजिट साइड जो भी अपने को दे रखी है उसको क्या बोलेंगे हम? परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल में कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब अपन पढ़ेंगे इनकी जो रेशियो है वो पढ़ेंगे। अब रेशियो किस हिसाब से है, अपने पास 6 टर्म आएंगी, 6 टर्म आएंगी, साइन कोस, वो चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं वो। अब अपने पास सबसे पहले टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अपने को रेशियोज निकालना है। अब वो रेशियोज तभी निकाल पाएंगे जब अपने पास ये पता होगा कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर अपने पास 6 टर्म आएंगी। कितनी टर्म आएंगी? 6 टर्म आएंगी। कौन कौन सी आएंगी? एक तो साइन आएगा, एक कोसाइन आएगा, एक टेंजेंट आएगा, एक कोट टेंजेंट आएगा, एक सेकेंड आएगा और एक कोसेकेंट आएगा। ठीक है, ये 6 टर्म आएंगे। ठीक है, अब साइन को तो साइन ही बोलते हैं अपन। ठीक है, लेकिन कोसाइन को हम क्या बोलते हैं? कोस। इसका एब्रीविएशन यूज करते हैं हम कोस। और टेंजेंट को क्या बोलते हैं? टेन। क्या बोलते हैं? टेन। ये आपको याद होनी चाहिए। और कोट टेंजेंट को क्या बोलते हैं? कॉट। और सेकेंड को क्या बोलते हैं? सेक। और कोस सेकेंड को क्या बोलते हैं? कोसेक। ये आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले यही है। ठीक है, ये आपको पता है। अब मैं एक आपको सूत्र बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, बस उसी से आपको ये रेशियो सब कुछ पता चल जाएगा आपको। ये कुछ नहीं देखना, याद करना पड़ेगा आपको। साइड अपोजिट एंगल है, हाइपोटेन्यूज, ये तो सिर्फ लिखने की बातें हैं। अब सबसे पहले अपन देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है अपना। जो डोज है वो क्या है? वो है अपने पास पी बी पी एच एच बी। बस ये अगर याद हो गया आपके, फिर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आराम से इजीली से कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब इसको याद करने के लिए अपने पास ट्रिक है। क्या ट्रिक है? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। बस ये याद रखना है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ये आपको याद रखनी है। अब P का मतलब क्या था? परपेंडिकुलर। B का मतलब बेस। P का मतलब परपेंडिकुलर। H का मतलब हाइपोटेन्यूज। H का हाइपोटेन्यूज और B का बेस। तो ये आपको याद होनी चाहिए। क्या? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। बस ये ट्रिक है अपनी, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। अब सबसे पहले अपने पास ये होने चाहिए साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ये अपने को क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। अब जैसे अपने को साइन ए निकालना है, इसका रेशियो निकालना है अपने को। ठीक है, अब एंगल कहाँ दे रखा है अपने को? ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया? ये सी हो गया। ठीक है, तो एंगल अपने को ए पर दे रखा है, यानी कि साइन ए है तो इसका मतलब क्या है? एंगल ए पर है अपने। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल अपने बी पर है। ठीक है, अब जहां पर ये टिके हुए हैं वो क्या है? वो क्या होता है? बेस होता है। और जो एंगल है उसके अपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो ये क्या है अपने? पी। और जो बाकी जो बच गया वो क्या है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब साइन ए। अब यहां पर देखते हैं, जो ये पहली वैल्यू आती है वो किसकी आती है? साइन की। किसकी आती है? साइन की। ये रेशियो किसका है? साइन का है। सेकंड है वो किसका है? कोस का है। ठीक है, थर्ड है वो किसका है? टेन का है। ठीक है, अब नीचे से चलेंगे इधर से, तो यहाँ पे ये किसका आएगा? कोट का आएगा। ठीक है, और ये किसका आएगा? सेक का। और ये लास्ट में क्या है? अपने कोसेक। ठीक है, अब अपने पास क्या है? साइन ए का रेशियो निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो साइन ए पहले वाले है, ये पहले वाले अपने को क्या दे रखा है? साइन ए है वो किसके इक्वल है? पी अपॉन एच। किसके इक्वल है? पी अपॉन एच। ठीक है, अब पी क्या है? अब इस ट्राइंगल में देखिए, बताइए पी क्या है? पी ये रहा, यानी कि बी सी। क्या है? बी सी। अपॉन एच क्या है? एच ये रहा, हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए सी। बस ये रेशियो हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकाला है मैंने। कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ ये अपना जो डोज है ये याद रखना है। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो पहले वाला साइन का, फिर कोस का, फिर टेन का, फिर उल्टा चलेंगे कोट का, सेक का, कोस सेक का। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कोस का निकाल के देखते हैं अपन। कोस ए। अब कोस का कौन सा है? सेकंड वाला है, बी अपॉन एच। तो बी अपॉन एच। अब बी का मतलब क्या होता है? बेस। बेस कहाँ है अपने ट्राइंगल में? ये रहा, ए बी। ए बी क्या है अपना? बेस। और हाइपोटेन्यूज कौन सा अपना? ए सी। ये हो गया ए सी। ऐसे कोस का निकल गया। ऐसे ही अपन टेन का निकाल सकते हैं। अब टेन का कैसे निकालेंगे? टेन कहाँ पे है? थर्ड नंबर पे टेन है अपना, ये पी अपॉन बी। क्या है?
पी अपॉन बी इजिकल टू, अब पी परपेंडिकुलर कहाँ है अपना, जो एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि बी सी, ये बी सी अपॉन बी, बी कितना है अपना बेस ए बी, बस हो गया। ऐसे अपने को नेक्स्ट निकालने हैं, जैसे आप कोट का निकालना, अपना ये रहा यहाँ पे कोट, ठीक है, कोट का निकालेंगे, कोट का क्या आएगा अपने पास, अब देखिए यहाँ पर कोट कहाँ है, ये रहा नीचे, नीचे है, इसका मतलब जो उल्टा होगा, जो बी है वो ऊपर आएगा, पी है वो नीचे आएगा, यानी कि बी अपॉन पी, क्या आएगा बी अपॉन पी, ठीक है। अब बेस क्या अपने पास, बेस ये रहा ए बी आ गया, पी कितना है अपने पास, ये बी सी, ये बी सी आ गया, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। ऐसे ही सेक को लेते हैं, सेक क्या आएगा, वैसे ये उल्टे होते हैं, ये और बता देता हूँ मैं आपको, कोट है वो किसका उल्टा होता है, टेन का, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। साइन है वो किसका उल्टा होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है किसका, कोसेक का, ठीक है। कोस होता है वो किसका उल्टा होता है, वन अपॉन सेक का, ठीक है। ये रेसिप्रोकल होते हैं, आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं ये, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, टेन है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, वन अपॉन कोट का, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर तीन वैल्यू अपने याद हो गई, साइन कोस और टेन, तो आगे की तो अपने आप ही उल्टा होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे सेक का निकालना है अपने को, सेक, तो कोस का अगर निकालिए उसका उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कोस का क्या अपने पास ए बी अपॉन ए सी है, तो इसका उल्टा करेंगे, ए सी को ऊपर ए बी को नीचे, तो ए सी अपॉन ए बी वो आ गया, ठीक है। और वैसे भी अपन इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, सेक यार बीच में है, यानी कि नीचे वाले से ऊपर है, यानी कि नीचे वाला ऊपर आएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, ठीक है। ऐसे कोसेक निकालेंगे। तो आई होप ये रेशियो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने पास एक रिलेशन दे रखा है, ये ब्रैकेट में क्या है, टेन ए, टेन ए को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, टेन ए क्या होता है, बी सी अपॉन ए बी होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बी सी अपॉन ए बी होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, कोई दिक्कत। अब बी सी अपॉन ए सी होता है, ठीक है, तो बी सी अपॉन ए सी क्या है अपने पास, ए बी अपॉन ए सी क्या है, ये दोनों कट जाएंगे, साइन ए अपॉन कोस ए आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आएगा फिर से मैं समझा देता हूँ एक बार, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर लेकर फिर समझा देता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट स्लाइड अपने पास ये रही, अब इस पे देखते हैं अपन। अब टेन है वो कैसे उल्टा होता है, इस पे बताते हैं आपको, ठीक है। ये अपन ले लेते हैं ए, ये अपने पास बी और ये सी, तो इस बार अपन एंगल ले लेते हैं, ये एंगल सी ले लेते हैं, ठीक है। यानी पिछले में अपने एंगल ए लिया था, इसमें एंगल सी लेकर अपन ये जो भी रेशियो है वो निकालेंगे अपन, ठीक है। तो एंगल सी पर अपने पास क्या है, थीटा डिग्री ले लेते हैं, एंगल सी पे क्या है अपने पास, थीटा है, कुछ भी मान सकते हैं, यानी कि एंगल दे रखा है अपने को एंगल सी पर, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को सबसे पहले ये देखना है कि बेस कहाँ है, परपेंडिकुलर कहाँ है और हाइपोटेन्यूज कहाँ है, सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है अपने को। तो अपना जो 90 डिग्री का एंगल है वो यहाँ है और अपने पास एंगल यहाँ है, इसका मतलब ये दोनों किस लाइन पर लाई हो रहे हैं, इस लाइन पे हो रहे हैं, बी सी पर, तो ये अपना क्या हो गया, बेस, ठीक है। अब एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या है अपने पास P और ये अपने पास H हो ही गया, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अब अपने पास जो सूत्र था वो क्या था, पी पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। अब सबसे पहले किसका था, साइन का था, यानी कि साइन सी अपने को अगर रेशियो देखना है साइन सी का, तो अपन देखेंगे यहाँ से P अपॉन एच, क्या आएगा P अपॉन एच। अब P क्या है अपने पास, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहाँ है, ये रहा ए बी, अपॉन एच, एच कहाँ है अपना, ये रहा ए सी, तो इसका रेशियो आ गया अपने पास ए बी अपॉन ए सी। तो आई होप ये आपको निकालना आ गया होगा शायद। कोस सी, कोस कहाँ है अपने बीच में है, ठीक है, बी अपॉन एच, क्या है कोस में, बी अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, बी क्या है बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज कहाँ है अपने पास, ये रहा ए सी, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब टेन कहाँ पे है, तीसरे नंबर का है जो क्या है, टेन, P अपॉन बी, तो P कितना अपने पास, ए बी,
अपॉन बी कितना अपने पास बी सी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब मैंने पिछले पेज पे आपको बताया कि टेन होता है, टेन सी वो किसके इक्वल होता है, साइन सी अपॉन कोस सी के, और वो क्यों होता है, ठीक है वो देखते हैं अपन। साइन सी की वैल्यू अपने पास रेशियो कितना है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी अपॉन, अब कोस सी है, कोस सी का क्या है अपने पास, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। अब ये डिवाइड में है तो डिवाइड में नीचे वाली जो होती है ना वो ऊपर चली जाती है और ये जो है ये नीचे आ जाती है, ठीक है ऐसे होता है। तो इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो ए बी अपॉन ए सी, अब ये जो डिवाइड में ये पलट कर ऊपर लिख देंगे अपन, इनटू में पलट करके लिख देंगे, यानी कि ए सी ऊपर आ जाएगा अपना और बी सी नीचे आ जाएगा। अब ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, अपने पास क्या आ गया, ए बी अपॉन बी सी, क्या आ गया अपने पास, ए बी अपॉन बी सी। अब ये आ गया टेन सी का वैल्यू क्या अपने पास, ए बी अपॉन बी सी, इसका मतलब ये साइन सी है वो अपॉन में है कोस सी के, इजिकल टू टेन सी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं इसको अब रफ कर देता हूं, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब चलिए कोट सी देखते हैं, और कोट सी क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, क्या होता है कोट सी, कॉट सी है वो किसका तो उल्टा होता है वन अपॉन टेन सी का, ठीक है। अब यहाँ से भी अपन निकाल सकते हैं, और वैसे अगर टेन सी अपने को पता है तो उसका उल्टा करके लिख देंगे, क्या जाएगा कॉट सी। अब इसको उल्टा करेंगे यानी कि बी ऊपर जाएगा पी नीचे आएगा, तो बी पी। और यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो आप यही देखोगे, कोट कहाँ है, ये रहा, यहाँ नीचे वाला कोट है, तो नीचे वाला कोट है तो इसका मतलब नीचे वाले जो भी है वो ऊपर चला जाएगा, बी ऊपर आ गया, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, बी पी, ठीक है। अब बी पी बेस कहाँ पे है अपने पास, बेस ये रहा बी सी अपॉन परपेंडिकुलर कहाँ है, ए पी, ये रहा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब ये इसका उल्टा है, देख लीजिए आप, ए बी अपॉन बी सी अपॉन ए पी। तो इसका मतलब क्या है, कोट है वो किसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है टेन का, ठीक है। कोस है वो किसका होता है, सेक का, और साइन है वो किसका होता है, कोसेक का, ये आपको याद रखना। अब जैसे सेक है, अब अगर कोस अपने को पता है तो सेक अपने आप भी निकल जाएगा क्योंकि इसका उल्टा होता है। तो कोस क्या अपने पास बी अपॉन एच है, तो सेक क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, बी सी अपॉन ए सी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कोसेक का हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा साइन का। तो ये रेशियो आपको निकालने आ गए होंगे आई होप। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ट्राइंगल में अपने को पता होना चाहिए बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, और उसके बाद ये जो रामबाण ये जो है अपने पास डोज, ये याद होनी चाहिए बस। पहले वाला किसका, साइन का, फिर किसका है कोस का, फिर किसका टेन का, फिर कोट सेक कोसेक। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अपने पास एक चीज और आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल इफ द एंगल रिमेन्स द सेम। अब ये जो एंगल है अपना जो सेम है, ठीक है, अब अपन इस साइड को कितना भी बढ़ा दें, लेकिन ये जो रेशियो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता चल गया, अगर एंगल अगर सेम है फिर अपन इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो भी क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो रेसिप्रोकल है वो कौन कौन से होते हैं। साइन है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, वो कोसेक का, वन अपॉन कोसेक का। कोस है वो किसका होता है, वन अपॉन सेक का, ठीक है। टेन है वो किसका होता है, वन अपॉन कॉट का। और ऐसे ये हो जाएंगे। अब अगले वाला अपने पास क्या है, कॉट, कॉट किसका हो जाएगा उल्टा, वन अपॉन टेन का, ठीक है। फिर सेक है, सेक किसका उल्टा हो जाएगा अपने पास, वन अपॉन कॉस का। और कोसेक है वो किसका उल्टा हो जाएगा अपने पास, वन अपॉन साइन का, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ी होगी आपको यहाँ तक, ठीक है।
ये अपने रेसिप्रोकल है, ये याद होने चाहिए। और अपने पास क्या है, याद होना चाहिए, एक टेन की वैल्यू है वो क्या होती है, साइन अपॉन कॉस होती है। क्या होती है, साइन अपॉन कॉस, ये अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। और इसका अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो कोट आ जाएगा। कोट उल्टा ही तो होता है, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट, कोट का रेसिप्रोकल टेन, तो टेन का रेसिप्रोकल कोट हो जाएगा, यानी इसका मतलब कोस ऊपर चला जाएगा, कोस यानी कि एंगल तो साथ में है ही इसके, और साइन नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास एक और रिलेशन आ गया। तो ये अपने पास रिलेशन आ गए, ये अपने को क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अपने पास क्या है, अब एक एग्जांपल से अपन समझते हैं सब कुछ, ठीक है। फिर आपको कोई कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल अपने को दे रखा है, गिवन 10a है, वो किसके इक्वल है, 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए, ठीक है। अब अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। चलिए ट्राइंगल बना लेते हैं अपन, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर ही लागू होती है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल पर लागू होगी, ठीक है। ये अपने पास क्या है, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पर अपने पास ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ए, इसको ए मान लिया अपन ने, इसको बी मान लिया, इसको अपन ने क्या मान लिया, सी मान लिया, ठीक है। ये अपने को दे रखा है, और राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ है, एंगल बी पे, और अपने को किस एंगल की बात कर रहा है, एंगल ए की, यानी कि इसका मतलब ये एंगल अपने को दे रखा है, ठीक है। अब ये दे रखा है, अब सबसे पहले अपने को बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, वो अपने को पता होना चाहिए कि ट्राइंगल में कहाँ कहाँ है, ठीक है। जहां पर एंगल और 90 डिग्री एंगल है, दोनों अगर लाई होते हैं, वो क्या होती है, बेस, इसको क्या बोलेंगे हम, बेस। और जो एंगल के अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, पी, ठीक है। और बाकी जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। अब अपने को रिलेशन दे रखा है, वो क्या दे रखा है अपने को, रेशियो 10a = 4/3। अब अपने पास वो अपना याद है, सदाबहार जो सूत्र है अपने पास, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। ये साइन, ये कॉस, और ये टेन। टेन का कौन सा अपने पास, P/B, ये किसका है, टेन का है, तो इसका मतलब इक्वल्स टू P/B, ये आ गया अपने पास रेशियो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, P अपने पास कितना है, 4, कितना है, P 4 है, तो लिख देंगे यहाँ पे P = 4, और B कितना है अपने पास, 3, तो बेस कितना हो गया अपने पास, 3। अब हाइपोटेन्यूज नहीं है अपने पास, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये आपको पता है, पाइथागोरस लगा देंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर तीसरी साइड अपने को निकालनी होती है तो क्या लगाते हैं अपन, पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि AB² + BC² = AC², ठीक है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर = हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब AB कितना अपने पास, AB है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, प्लस BC कितना अपने पास, BC कितना है, 4, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 = AC अपने को क्या है, निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, 25 = कितना आ गया, AC का स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ अपन रूट ले लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ रूट ले लिया, अब रूट से स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर अगर 25 का रूट लेंगे तो ये 25 है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का, तो यहाँ से 5 = क्या आ गया, AC। तो AC की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 5, यानी कि हाइपोटेन्यूज, AC क्या है अपने पास, हाइपोटेन्यूज, ये कितनी आ गई, 5, बस ये 5 आ गई। अब अपने को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए, अदर निकालना है, यानी कि साइन का निकालना है। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए बताइए आप, साइन ए क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो ये पहले वाला है वही तो है, P/B। P क्या है अपने पास, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना अपने पास, 4,
अपॉन, फिर क्या है एच, एच कितना है अपने पास 5, ये लो साइन ए की वैल्यू आ गई अपने पास, जो अपने को रेशियो निकालना था साइन ए का निकाल लिया। ऐसे कोस ए का निकाल लेंगे, कोस ए का अपने पास जो सूत्र में क्या है बी अपॉन एच, बी कितना है अपने पास 3, एच कितना है अपने पास 5, तो ये कोस का आ गया। ऐसे अपन टेन का तो अपने को दे ही रखा है, ठीक है, टेन का दे रखा है, कोट का निकाल लेते हैं अपन। कोट का क्या होगा, अब कोट का यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं अपन, पी अपॉन बी अपॉन पी करके भी निकाल सकते हैं, और अपने पास क्या दे रखा है टेन ए की वैल्यू दे रखी है, तो टेन ए का उल्टा क्या होता है कोट ए, तो इसका उल्टा कर देंगे यानी कि 3/4, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं अपन, यानी कि कोट कहाँ पे आता है यहाँ आता है, यानी कि ये बी है ये ऊपर आएगा, तो बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, बेस कितना 3 आ गया, फिर पी अपॉन में क्या आएगा पी, तो पी कितना अपने पास 4, तो ये 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोट आ गया, सेक निकाल लेंगे। सेक कैसे निकलेगा, अब सेक दो तरीके से निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है सेक, यानी कि एच अपॉन बी करके भी निकाल सकते हैं अपन, और सेक वैसे भी अपने को पता है किसका उल्टा होता है कोस का, तो कोस अपने पास कितना है 3/5 है, तो सेक कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अब ऐसे कोसेक निकाल लेंगे अपन, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन अपने पास कितना है 4/5 है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो किसका आ जाएगा कोसेक आ जाएगा 5/4। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल से भी मैंने आपको समझा दिया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब अपने पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है स्पेसिफिक एंगल्स के, तो वो अपने को याद होने चाहिए, क्या होने चाहिए याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अपने को ये याद होने चाहिए, अब याद कैसे करेंगे वो तो क्या बता सकता हूँ मैं, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है याद करना है। अब याद कैसे करोगे आप, सबसे पहले मैं इसको फाइंड आउट करना बता देता हूँ आपको। जैसे साइन है, सिर्फ अपने को किसका याद रखना होगा साइन का, अगर साइन का अपन याद कर लेंगे तो बाकी अपन सब अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाएंगे। और साइन को भी याद करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री हो गया, यहाँ पर 45 डिग्री हो गया, और यहाँ पर 60 और यहाँ पर 90, ये ले लिया अपन ने, ठीक है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 0 1 2 3 और 4, ये करना है अपने को, कुछ नहीं करना है, सिर्फ काउंटिंग लिखनी है 0 1 2 3, ठीक है। अब इनके अपॉन में क्या लिखना है अपने को, सभी में 4 लिखना है, क्या लिखना है 4 4 4 और 4 और 4, ठीक है, ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब इसका अंडर रूट लेना है, क्या लेना है अंडर रूट, सभी का अंडर रूट लेना है, बस ये साइन की वैल्यू आ जाएंगी अपने पास। अंडर रूट लेने के बाद जो सोल्व करेंगे और वो क्या आ जाएगी अपने पास साइन की वैल्यू आ जाएगी। ये आपको मैं याद करवा रहा हूँ, फाइंड करवा रहा हूँ कैसे ये वैल्यू आती है। तो साइन ए की वैल्यू कैसे आ जाएगी, अब 0 में डिवाइड करेंगे 4 का क्या आएगा 0, 0 का अंडर रूट क्या आएगा 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी। अब 1 का रूट लेंगे तो 1 ही आएगा, अपॉन 4 का रूट क्या हो जाएगा, 4 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1/2, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है अपने पास 1/2, ये आ गई यहाँ से। अब अगला देखते हैं, अगला करते हैं। अब 2 है 4 है, अब ये कॉमन टेबल से कैंसिल हो जाएंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कितना आ गया 1/2। तो 1 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और रूट 2 तो इसको तो बाहर निकाल नहीं सकते अपन, तो √2, तो 1/√2, ये आ गई अपने पास किसकी साइन 45 की। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्या है अपने पास 3/4, ये कटेंगे तो नहीं, तो √3 एज इट इज आ गया। अब 4 को अपन रूट से बाहर निकाल सकते हैं, 2 × 2 यानी कि पेयर बन गया 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि √3/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, ठीक है। अब ये 4/4 है, ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये कट गया, 1 आ गया, 1 का रूट क्या होता है 1, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये साइन की वैल्यू अपन ने लिखी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। बस ये आपको ये
इस स्टेप से याद करनी है या डायरेक्ट याद कर लो। अब आगे की आप अपने आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? कोस। अब कोस का क्या करेंगे अपन, अब लास्ट पीछे से लिखना चालू कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पीछे से लिखेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे √3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर क्या अपने पास 1/2, और फिर क्या है अपने पास 0। बस इसको उल्टा लिखा है मैंने, पहले 1, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। ये कोस की वैल्यू आ गई। आप मिला सकते हो यहाँ से, कोस की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये साइन की आ गई, ये कोस की आ गई। अब टेन की अपने को निकालनी है। अब टेन के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? टेन है वो किसके इक्वल होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। किसके इक्वल होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए के। अब साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू को अपॉन में कर देंगे तो क्या जाएगा? 10 आ जाएगा। अब इसको अपॉन में करेंगे 0/1, क्या आएगा? 1 में अगर 0 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 0। अब यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/√3। अब यहाँ से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 क्या आ जाएगा? 1। अब यहाँ पे इसको करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 कितना आ जाएगा? √3। और यहाँ पर अब 1 में 0 का डिवाइड करेंगे, 1 में किसका डिवाइड करेंगे? 0 का। तो 0 अपन कितनी बार भी डिवाइड कर दे लेकिन डिवाइड खत्म ही नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। ये क्या आ गया अपने पास? नॉट डिफाइंड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब 10 कर दिया। अब कोट। कोट क्या होता है? बस कोट में कुछ नहीं करना है, पीछे से स्टार्ट कर देंगे, पीछे वाला फर्स्ट में लिख देंगे, बाकी आगे वैसा का वैसा लिख देंगे। तो सबसे लास्ट में क्या? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे क्या जाएगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद क्या है? √3, तो √3 आ गया। उसके बाद क्या है? 1 आ गया। फिर क्या है? 1/√3। फिर क्या है? 0, तो ये 0 आ गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इस टेबल को ऐसे याद किया जा सकता है, मैं क्लास में याद करवा रहा हूँ। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें। आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हो तो ये अच्छा नहीं लगता है मेरे को भी। तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अब चलते हैं अपन सेक। सेक कैसे निकालेंगे? अब सेक मैंने आपको बताया, सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। तो बस कोस की जो वैल्यू है उसको उल्टा कर देंगे अपन। किसकी आ जाएगी? सेक की आ जाएगी। अब 1 को उल्टा करेंगे, क्या आएगा? 1 ही आएगा। ये आ गया। अब इसको √3/2 को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। अब इसको उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि √2 आ गया। अब इसको उल्टा करेंगे, 2 को ऊपर 1 को नीचे, तो 2 आ गया। और 0 को उल्टा कितनी बार कर लो आप, क्या आएगा? 0 को उल्टा करेंगे अपन, यानी कि ये क्या है अपने पास? 0। यहाँ लिख देता हूँ 0/1 है, ठीक है। अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 1/0। अब 0 को डिवाइड करेंगे कितनी बार भी कर लो, आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब कोसेक। अब कोसेक को फाइंड आउट करने से पहले प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करें, क्लास को शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, फिर मैं कोसेक का बताऊंगा आपको। चलिए जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। अब कोसेक का देखते हैं। कोसेक का क्या आएगा? लास्ट में है उसको क्या लिख देंगे? फर्स्ट में लिख देंगे एज इट इज। फिर क्या है? 2 को लिख देंगे, फिर √2, फिर 2/√3, ठीक है। ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले अपने को साइन का याद करना होता है, और वो साइन का भी याद नहीं करना होता अगर आपको ये स्टेप पता हो कि 0 1 2 3 4 लिख देंगे, फिर 4 से सभी को डिवाइड कर देंगे, फिर अंडर रूट ले लेंगे, उसको सोल्व करेंगे, साइन की वैल्यू आ जाएगी। फिर कोस तो पीछे से चालू कर देंगे। फिर टेन क्या होता है? साइन अपॉन कोस होता है, यानी कि इन दोनों को डिवाइड कर देंगे अपन, वो आ जाएगी। फिर कोट तो पीछे से चालू हो जाएगा। सेक क्या है? कोस का उल्टा होता है, ठीक है, वो आ गया। फिर पीछे से चालू करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या दे रखा है अपने को। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपने को निकालने, ठीक है। ये अपने इम्पोर्टेंट भी है, काम भी आएंगे,
ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास जो डायग्राम है उसको अपन सही से लिख लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गई गया अपना। ठीक है, अब एंगल अपन चाहे कोई सा भी ले सकते हैं, एंगल सी ले लिया चलिए अपन ने। ठीक है, अब एंगल सी लेंगे तो एंगल सी के क्या आएगा, एंगल ए लेंगे तो एंगल ए के क्या आएगा, वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपने को रिलेशन क्या दे रखा है, साइन 90 माइनस ए है वो किसके इक्वल है, कोस ए के इक्वल है। अब ये कोस ए के इक्वल कैसे हुआ, बस ये अपने को पता होना चाहिए। यानी कि ये कैसे आया, ये याद तो अपन कर लेंगे लेकिन अपने को पता तो होना चाहिए ये कैसे आया। तो अपन चलिए इसको ड्राइव करते हैं। कोस ए है, सबसे पहले ये देखते हैं कोस ए अपने पास इस ट्राइंगल से अपन क्या निकाल सकते हैं। कोस ए एंगल है, ए एंगल है, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल भी यहाँ पे है, एंगल भी यहाँ पे है। तो ये क्या हो गया, बेस इसके सामने वाली क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। अब कोस क्या है, बीच वाला है, तो बी अपॉन एच, बी अपॉन एच कितना होता है, बी कौन सा अपना, बी ये ए बी, अपॉन एच कौन सा अपना, ए सी ये। ठीक है, कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, ए बी अपॉन ए सी आ गई। ठीक है, अब अपन को ये लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए। अब इसको सोल्व करते हैं, साइन 90 माइनस ए क्या होगा। ठीक है, अब अपने पास ये क्या दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, बाकी ये दो एंगल कितने के होंगे, दोनों का एडिशन कितने का, किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के होगा। यानी कि a प्लस सी वो कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि टोटल तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 90 तो अकेले के पास है, फिर दोनों के पास कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर अपने पास c की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी, 90 माइनस ए, क्या आएगी अपने पास, 90 माइनस ए। बस यहाँ पर क्या है, साइन 90 माइनस ए। अब साइन 90 माइनस ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन सी, यानी 90 माइनस ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सी। अब साइन सी की वैल्यू निकालते हैं अपन, सी का ये है। ठीक है, अब ये मैं रफ कर देता हूं एक बार। ठीक है, अब सी के लिए अपने को रेशियो देखना है। ठीक है, सी के लिए रेशियो देखते हैं अपन। अब सी और जो एंगल 90 डिग्री का एंगल है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, बेस, और उसके अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये एच। अब साइन, साइन अपने पास क्या है, पी अपॉन एच, क्या होता है, पी अपॉन एच। अब परपेंडिकुलर कितना अपने पास, ए बी, एच कितना अपने पास, ए सी। यानी कि ये क्या हो गया, जो कोस ए है ए बी अपॉन ए सी, और साइन सी क्या है अपने पास, ए बी अपॉन ए सी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कोस ए है वो किसके इक्वल हो गया, साइन 90 माइनस ए के इक्वल हो गया। यहाँ से अपन कह सकते हैं जो कोस ए है वो किसके इक्वल हो गया, साइन 90 माइनस ए के। तो बस यही प्रूफ करना था, ऐसे अपन अगले भी ये भी प्रूफ कर देंगे। तो ये आपको याद होने चाहिए, कोस 90 माइनस ए वो साइन ए होता है, टेन 90 माइनस ए कोट ए होता है। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अब अपने पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आएंगी, एक एक्सरसाइज पूरी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे है। ठीक है, 3 आइडेंटिटीज है अपने पास, तो वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी हैं। ठीक है, तीनों आइडेंटिटी आपको बताई जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, इसको अपन मार्क कर लेते हैं, ए बी और ये सी। ठीक है, अब आइडेंटिटी पहले, सबसे पहले अपने पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और बी पर है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है बी पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या किया, अपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम से अपने पास क्या आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले अपन ने क्या किया है, डिवाइड किया है सभी को, किससे किया है, ए सी स्क्वायर से। किससे डिवाइड किया अपन ने, ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर से सभी को डिवाइड कर दिया अपन ने। ठीक है, यहाँ पर ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर
डिवाइड करेंगे क्या जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या जाएगा अपने पास ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी क्या है अपने पास, ठीक है वही बात है अपने पास, वही देखना है अपने को, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। अब अपने को सबसे पहले ये देखना है कि बेस अपने पास क्या है, तो बेस अपने पास क्या है ए बी क्या है, ये अपन ने ट्राइंगल एंगल ले लिया। ठीक है, तो एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे दोनों एंगल इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये बेस हो गया, इसके अपोजिट साइड क्या हो गई पी हो गई, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को क्या दे रखा है ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। अब ए बी क्या अपने पास, ए बी है बी, तो इस ए बी को अपन क्या लिख देंगे बी अपॉन ए सी क्या है अपने पास एच, क्या है एच, तो बी अपॉन एच अपने पास कौन सा रेशियो है, किसका रेशियो है बी अपॉन एच, ये किसका रेशियो है अपने पास कोस का, किसका है कोस ए का, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर कोस ए का होल स्क्वायर। अब ऐसे बी सी अपॉन ए सी ये किसका आएगा बी सी अपॉन ए सी, यानी कि बी सी क्या है अपने पास बी सी है पी और ए सी क्या है अपने पास ए सी है एच, क्या है एच, तो P अपॉन एच कहाँ पे अपने पास ये रहा P अपॉन एच ये रहा, तो ये किसका रेशियो है अपने पास साइन ए का, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं साइन ए, तो का स्क्वायर इज इक्वल टू ये तो कैंसिल हो गया 1, तो अपने पास आइडेंटिटी क्या आ गई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होती है 1 होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन तो चाहिए याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको क्या है याद होनी चाहिए, डायरेक्ट याद होनी चाहिए। क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब ए तो एंगल है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये तो एंगल है कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपको याद होनी चाहिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये अपनी क्या होगी आइडेंटिटी नंबर 1। चलिए इसी से अपन सेकंड भी निकालते हैं आइडेंटिटी, वो क्या निकलेगी कैसे निकलेगी, ठीक है वही अपने पास एंगल ए बी और ये सी, ये एंगल अपने को दे रखा है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम थी, अपन ने पिछले वाले में ए सी को डिवाइड किया था सभी से, अब अपन ए बी को डिवाइड कर देंगे सभी में, इसका डिवाइड कर देंगे ए बी का, यानी कि इसमें ए बी का डिवाइड कर रहे हैं अपन, पाइथागोरस में ए बी का डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया 1 हो गया, बी सी अपॉन ए बी क्या है, अब ये अपने पास एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, तो बी सी अपॉन ए बी क्या है, बी सी क्या है अपने पास बी सी पी और ए बी क्या है अपने पास ए बी बी, ये P अपॉन बी हो गया। ठीक है, अब अपने को वो तो पता ही होना चाहिए हर हर बोल ले। अब P अपॉन बी कहाँ आ रहा है, ये रहा P अपॉन बी, ये किस में आता है 10 की वैल्यू है, ये 10 A की वैल्यू क्या है B अपॉन बी, तो यहाँ पर क्या गया 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी अपॉन ए बी ये किसका, ए सी क्या है अपने पास H अपॉन ए बी कितना है अपने पास, ए बी क्या है बी एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, यानी कि यहाँ पर ये उल्टा चल रहा है एच अपॉन बी, इसका मतलब क्या हो गया अपने पास ये हो गया सेक, किसका हो गया ये अपने पास सेक, तो ये इसके स्थान पे अपन सेक स्क्वायर ए लिख देंगे, तो अपनी आइडेंटिटी क्या आ गई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ऐसे अपने को थर्ड आइडेंटिटी ये है, ये सेकंड आइडेंटिटी अपने पास हो गई इंपॉर्टेंट, और ये थर्ड आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट हो गई। ये अपने 8 चैप्टर की 8.3 एक्सरसाइज में ये बहुत काम आने वाली है, तो आपको ये तीनों आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है, और एक अपने पास कौन सी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या थी 1। ये तीनों आइडेंटिटी आपको क्या होनी चाहिए याद होनी चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इंट्रोडक्शन अपन ने जो पढ़ा है
बेसिक्स पढ़ा है। थोड़ा सा आपको टफ भी लग सकता है, ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हो, क्लास 10 से ये स्टार्ट होती है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना याद होता है धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपने ये क्लास अच्छे से देखी है, आपको अच्छे से समझ में आई है। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो फिर चलते हैं अपन, आज अपनी इंट्रोडक्शन क्लास समाप्त होती है, कल अपन स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.1। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।